हेलो एवरीवन, यहाँ पे वो हो रहा था, शिवान जग गया था और मस्ती कर रहा था। देखिए इसकी मस्ती, टाइम देखिए कितना हो रहा है। यहाँ पे मैं सुबह उठ के आलू गोभी की सब्जी बना रही थी, नाश्ता तैयार कर रही थी बच्चों का। और उसके बाद मैंने बनाया रोटी और बच्चों को, शिविका को पहले भेजा, उसके बाद शिवांश को, फिर इनको। इधर मैं आटा लगा रही थी। उठ तो मैं पहले ही गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति कुमारी ब्लॉगर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 15 तारीख, पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को सबको बधाई हो। बाकी आज मम्मी को जाना था किसी के घर, हमारे घर शादी है, मतलब सॉरी हमारे कॉलोनी में शादी है, तो उन्हीं के घर गई थी, हल्दी कुटने गई है मम्मी। और हम लोग भी तो 3 बजे तक हम भी जाएंगे पापा के दोस्त के घर, किसी के साथ वो है, एंगेजमेंट है, उसका कुछ क्लिप डालूंगी मैं, जो आप देखिएगा आगे। बाकी बने रहिए, मिलते हैं आपसे आके तैयार होकर। यहाँ मैंने कैब बुक किया हुआ था और पहुँच गए थे। जल्दी से कैब आ जाए और हम लोग निकल जाए, क्योंकि 4 बज गया था यहीं पे। हमें 3-4 बजे तक वहाँ पहुँचना था टाइम से। ये अब आया हमारा कैब वाला, 17 मिनट का दिखाया था, 17 मिनट बाद ही आया। और जल्दी, पता नहीं क्यों आजकल कैब जल्दी नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कैब मिलने में। फिर हम लोग निकल गए, कैब आ गया था। ये डॉगी जो है वैसा हमारे पीछे पीछे, जहाँ तक जाएंगे, बस स्टैंड जाएंगे, बस स्टैंड तक मतलब पीछे पीछे ही बस जाता ही रह, छोड़ के ही जाएगा। बाकी आप लोग बने रहिए, मिलते हैं पहुँचकर। और मैं अपना लुक पूरा दिखाऊंगी लास्ट ब्लॉग तक, आगे मिलेगा आपको देखने के लिए। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे इन लोग का गुदभराई लड़की का हो गया था, लेकिन बस वो एंगेजमेंट बाकी था। तो हमारे पहुँचने पे वही लोगों का डांस और एंगेजमेंट हो के डांस हो रहा है। उसके बाद हम लोग खाना खाने चले गए थे। पापा के जो जिसमें ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं ना, उसी में गार्ड है वो। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा उन्होंने, हस्बैंड नहीं है, अंकल जी नहीं है, फिर भी उन्होंने व्यवस्था सारा अच्छा किया था। यहाँ पे आंटी जी खाइए ना, रुकिए मत। अच्छा, फोटो खींच रही है, वीडियो बन रही है, ब्लॉग डालती हूँ ना, तो मैं डालूंगी ना। घर आओ मिलने के लिए, अच्छे से ऐसे थोड़ी मिला जाता है, घर आने का टाइम हो गया। आएंगे, मौका आएगा तो आएंगे। अभी मौका है। अब आएंगे, जरूर जल्दी आएंगे। हाँ, तब ननद का शादी का टाइम है, तब तक नहीं आएगी, तो जल्दी डालिए ना। तो जल्दी कैसे डालिए, तो जिस दिन संजोग जुट जाएगा, जिस दिन लग जुट हाँ, जाएगा। ये तो है। ये अंकल जी हैं, ये जो अंकल जी खाना खा रहे हैं खड़े हैं, ये दोनों अंकल जी हमारे से पापा के दोस्त हैं। और यहाँ आंटी लोग बैठी थी, पापा थे, बात कर रहे थे, जो ग्रीन साड़ी में है यही आंटी, इन्हीं की बेटी का एंगेजमेंट है। और काफ़ी अच्छे से उन्होंने किया, क्योंकि अंकल जी नहीं हैं, अकेले औरत जॉब कर रही है और खुद घर संभाल रही है, सारा कुछ कर रही है। इनसे जितना बन सका इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया था। और बिल्कुल भी सिकन नहीं था, बिल्कुल भी वो नहीं था, सब काम अच्छे से कर रही थी। यहाँ पापा कुछ कुछ कह रहे थे इनसे, और इनको बहुत खुशी भी हुई कि सर आप आए, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों को इन्होंने शायद बुलाया था, लेकिन कोई ना कोई कारण कोई आ नहीं सका है। यह बातें कर रहे थे आपस में कि अच्छे से हो गया, चलो शादी भी अच्छे से हो जाएगी, घबराओ मत। थोड़ा सा घबराई हुई थी, तो पापा बोले सब कुछ, पापा लोग बात कर रहे हैं, बोले सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है।
यहाँ पे हम लोग को शाम हो गया था, 4 बजे तक तो हम लोग पहुँचे थे, 4:30 बजे तक। तो फिर उसके बाद करते करते हमें 5-6 बज गया था, 6 बज गया था हमें। तो उसके बाद यहाँ बगल में एक और अंकल जी हैं जो पापा के इसमें ही जॉब करते हैं, उन्होंने बुला लिया कि हमारे घर आ जाओ और इसके बाद ही जाना है। हम लोग मना कर रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना, नहीं हमारे घर आ जाओ। यहाँ से कम से कम आधा ही किलोमीटर था। फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग तो कैब से आए हुए थे क्योंकि इनकी तो ड्यूटी थी, इनके पास टाइम नहीं था, ये पटियाला चले गए थे। तो फिर हम लोग आए थे कैब से। यहाँ पे हम लोग सभी जा रहे हैं उन्हीं के घर, थोड़ा सा मेन रोड के उस पार था उनका, और हम सभी जा रहे थे। हम लोग की बातें सुनिए, कुछ बातें तो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बाकी आप लोग सुनिए आगे। बहुत अच्छा लगा उनके घर भी जाके। और हम लोग पहले चले गए थे, एक अंकल स्कूटी से, एक अंकल मोटरसाइकिल से, दोनों ने दोनों बच्चों को बैठा रखा था। बाकी आप लोग आगे देखिए। दादू को पकड़ लो, जाओ। दादू को पकड़ लेना सभी का। यहाँ पे हम लोग सभी पहुँच गए थे आंटी जी के घर पे, और अंदर बैठ गए थे थोड़ा सा। और उधर आंटी जी नीचे बैठी हुई थी, मतलब इस पे चेयर पे। ये आंटी जी बहुत हंसती हैं और हंसाती भी हैं सबको, बहुत हंसाती हैं। कितनों भी टेंशन रहेगा, कुछ भी रहेगा, इनके ऐसे बोलती हैं ना कि आदमी टेंशन फ्री हो जाएगा। और मेरे से बहुत ज़्यादा कुछ न कुछ ऐसे बोल रही थी। हम दोनों सो भी गए थे, थक गए थे, बहुत ज़्यादा चल लिए थे। एक तो कुछ खाना वाना खा लो या कुछ भी कर लो ना, तो फिर उसके बाद चलो तो ज़्यादा ही हो जाता है हैवी। तो हम दोनों आके इधर लगा हुआ था, सो गए, लेट गए थे हल्का सा। उधर सामने वाला रूम दिख रहा है ना, उसमें अंकल जी लोग बैठे हुए थे और वो लोग बोल रहे थे बार बार कि चलो चलो चलो, क्योंकि सब अपने अपने गाड़ी से आए थे। हम लोग से कैब से आए थे, तो कैब बुक मैंने किया तो 22 मिनट दिखाया, उसके बाद 10 मिनट बाद उसने कैंसिल कर दिया। हमारी आंटी सो रही है। सर्दी के दिन अब तो वही हजम भी नहीं होता। मेरे को नहीं लग रहा है अभी तक कि उन्होंने कुछ खाया होगा। जब जा ये देखिए सब लगा हुआ है, हैं? कोई फर्क नहीं पड़ा। स्कूटी नहीं दूध अभी आ जाएगी, अभी अभी कर देंगे। हाँ अंकल जी का होना मिलता तो मैं सो जाता, मेरे को बैठने का नहीं मन कर रहा है। हमारे यहाँ से लेके आओ बच्चों को बीच में। ठीक है, चलाएंगे हम हेलो गाइस, हम लोग आ गए अंकल जी के घर से। अभी थोड़ा सा बिखरा हुआ है, सब ऐसे ही छोड़ छाड़ के चली गई थी मैं। और अब जा रहे हैं हम लोग, बगल लोग है। यहाँ पे हम लोग बगल के ही घर में गए हुए थे, यार रात जगाते हैं, तो वही रात जगा हुआ था, सब किया हुआ। उसके बाद यहाँ खाने लगे हुए थे हम लोग, खाने पीना खाया। 9-10 से ज़्यादा हो गया था खाना पीना खाने में। उसके बाद हम लोग घर चले आए। बाकी मिलते हैं आपको सुबह। यहाँ पे शिवांशी का तंग कर रहे थे, यहाँ सुबह का समय हो गया था और मैं डेली रूटीन में अपने सूर्य भगवान को जल दे रही थी। और उसके बाद अपने कुल देवता सबको याद करके आरती मैंने दिखाया, सबको शनिदेव, बृहस्पति भगवान और हनुमान जी को जल दिया, एक लोटा सबको। और श्रद्धा अनुसार मन में थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ पूजा पाठ, बच्चे हैं तो सुबह उन लोगों को भेजने उजने में टाइम हो जाता है, फिर 10, 10:30, 11 बज जाता है मुझे। तो किसी ने कहा कि मन से याद करो भगवान को तो भी सही है, तो मैं मन से याद करती हूँ। यहाँ पे मम्मी को जाना था, शादी में जाना है, उनकी भतीजी की शादी पड़ी हुई है। जल्दी मम्मी चली जाएंगे, मम्मी पापा काफ़ी दिनों के लिए जा रहे हैं। और वही मैं पैकिंग कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सूटकेस दिया जाता है एक अपनी भतीजी को देंगे, तो हो गया था, पैक कर दिया था मैंने इससे पहले। मम्मी का था पैकिंग,
ये सब मम्मी का सूट था, बहुत अच्छा सूट है मम्मी का, कस्टमाइज करवाया है इन्होंने। और आगे देखिए मेरी और मम्मी की बातें, जो कुछ कुछ हम लोग आपस में कर रहे थे पैकिंग की। समझ जो मम्मी साड़ियाँ ले गई हैं, वो साड़ियाँ में सारा वो कर रही थी। 2 साड़ी में तो मैंने फाल पीको लगाया है, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। मैं फाल पीको जो लगाई हूँ, प्रॉपर आपको ब्लॉक फाल पीको का चाहिए तो भी मैं अलग से दे दूँगी कि मैंने कैसे फॉल पीको किया। दोनों मैं अपने हाथ से ही की हूँ और हमेशा करती। पहले तो मैं ब्लाउज भी सिल लिया करती थी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं कर पा रही हूँ, और फिर करूँगी तो फिर आपको मैं दिखाऊँगी। ब्लाउज यदि मुझे कोई कट करके दे देना तो मैं सिल दूँगी, मुझे ब्लाउज सिलने में आसान है। बाकी आप लोग बने रहिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड फॉलो भी कीजिए। देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है ना। ये फुलकारी चुन्नी है, मम्मी का है। हम दोनों को, तीनों को एक साथ लिया था, चारों को, निवी को, हैप्पी को, मुझे और मम्मी को फुलकारी चुन्नी। ये मम्मी का कन्यादान वाली साड़ी है जो मेरी ननद की शादी में पहनी थी उन्होंने। बाकी उनका एक कॉटन टी शर्ट, रात में नाइट सूट चाहिए था तो वो मैंने रखा। सब कुछ पैकिंग अच्छे से हो गई है। पापा की पैकिंग रह गई थी और मुझे आज गर्म कपड़े भी निकालने थे, तो गर्म कपड़े निकालने के लिए मैं बैठी हुई थी। और इसके बाद मैंने पैकिंग करके कुछ गर्म कपड़े भी निकाले बच्चों के, क्योंकि गाइस अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड। बाकी आप लोग बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे पैकिंग हो गई थी। मैं मम्मी कुछ कुछ बातें कर रहे थे कि कैसे कहाँ जाना है, आना है। मम्मी 15-20 दिन के लिए जा रही हैं और जाती रहती है, वैसी बात नहीं है, लेकिन तो कुछ कारण नहीं जा रही थी, लेकिन पहले जा रही थी। और मुझे भी गाइस 2 साल हो गए मैके गए हुए। देखते हैं कब हमारा मौका मिलता है। मुझे कहीं से कोई मनाही नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के कारण नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि आगे बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पहले सब चीज़ से ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाई, तो उस पर ध्यान देना है। अब वैसे बहुत ही उधर हो गया है। बाकी इधर मेरी कुछ कुछ बातें चल रही थी मेरी और मम्मी की, कि क्या है, कैसे हो रहा है, यही सब। और बाकी जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। वैसे आजकल जो यूट्यूब पे चल रहा है ना, बहुत गंदा चल रहा है। कोई हाँ, ये देख कर पता चलता है कि इंसान कोई किसी का नहीं है, इसलिए ज़्यादा प्यार भी ना खटास पैदा कर देता है, वही हुआ है। बाकी ज़्यादा किसी से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए। दुनिया अपने मन से चलती है, किसी के मन से नहीं चलती है। आजकल झूठे भाई बहन के रिश्ते भी नहीं बनाने चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जो अपने नहीं साथ देते तो कोई नहीं साथ देता है, इसलिए हमेशा अपनों के साथ चलना चाहिए। बाकी आप लोग बने रहिए। हर जगह उतार चढ़ाव होता रहता है, ऐसी बात नहीं है। किसी घर में उतार चढ़ाव नहीं होता है, हर घर में उतार चढ़ाव रहता है। फिर भी आदमी संभल के चलता है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर के चक्कर में झूठा भाई बहन का रिश्ता बनाने से कितना नुकसान हुआ है लोगों का, कितनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ी हो तो वही लोग बता सकते हैं। बाकी आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और ढेर सारा प्यार दीजिए। मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इतना शेयर कीजिए ना कि मेरे कम से कम 500 सब्सक्राइबर हो जाए। अभी मेरे 250 हुए हैं। मैं ज़्यादा की उम्मीद नहीं करती हूँ, क्योंकि आदमी धीरे धीरे ही ऊपर चढ़ता है। मुझे धीरे धीरे ही जाना है, मुझे ज़्यादा वो नहीं करना है।
ना ही मुझे कुछ भी करके आगे नहीं है कि मेरे को इकट्ठा 1000 कर दो 2000 कर दो, नहीं, मेरा आप 250 ही बढ़ा दो बस, धीरे धीरे शेयर करो इतना। बाकी ये ब्लॉग बड़ा लेट हो जा रहा है थोड़ा डालने में, क्योंकि उधर बीच में बिल्कुल ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, इसलिए अब मैं धीरे धीरे सारे ब्लॉग डालूँगी। ये 15 तारीख का ही ब्लॉग था, 16 तारीख का ब्लॉग था, 16 की शाम का था। और अब मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग डालूँगी, सोच रही हूँ कि एक दिन में 2 ब्लॉग डालूँ ताकि जल्दी जल्दी मेरे ब्लॉग ख़त्म हो जाए। बाकी बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे टैप कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बने रहे मेरे ब्लॉग में और सपोर्ट भी कीजिएगा।